नमस्कार। झारखंड माध्यमिक आचार्य के 1373 पदों का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। क्या है योग्यताएं, क्या है एज, फी कितना लगेगा, एग्जाम का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कैसे एग्जाम पीटी मेंस होगा या फिर एक ही एग्जाम मेंस होगा, किस मोड में लिया जाएगा, और आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो योग्यता में टेक्निकल चीजें हैं वो बताऊंगा। एग्जामिनेशन कब होगा वो भी 1 बाय 1 चीजों को बताते चलूंगा। तो आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार झारखंड रिसर्च यूट्यूब चैनल पर। अब आपको 1 बाय 1 टोटल चीजें दिखाता हूं। सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लीजिए। यहां पे झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, ये जो है ना आपका 2025, इसका विज्ञापन संख्या 2/2025 और ये दिनांक 10/6/2025 को आया है। इसमें आपका बोला गया कि माध्यमिक आचार्य के कुल 1373 पदों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन 18/6/2025 से 17/7 यानी 17 जुलाई 2025 की मध्य रात्रि तक आमंत्रित किए जाते हैं। टोटल चीजें बताऊंगा। 4 ऐसी गलती आपको क्या नहीं करनी है जिससे आपका फॉर्म कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, तो वो 1 बाय 1 चीजें दिखाता हूं। और एक चीज और, 19/7/2025 की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क भुगतान वगैरह कर सकते हैं। और 23 से 25 2 दिन, मतलब 3 दिन, 23, 24, 25 3 दिन आपका एडिटिंग का टाइम होगा। जो आप गलती करेंगे उसको लेके एडिटिंग। देखिए, सबसे पहले आपका JTMACCE 2025 यानी झारखंड ट्रेंड मिडिल माध्यमिक कह लीजिए आचार्य कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025, ये जो आपका विज्ञापन संख्या है 2/2025। अब आपको एकदम आसान भाषा में समझाता हूं। सबसे पहले तो ये कि कुल पद आपका पहले ही बताया जा चुका था कि 1373 पद होगा। भारत के नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। याद रखिएगा, ये कंपटीशन हार्ड होगा। हार्ड इसलिए भी होगा कि इसका सिलेबस जो जब देखिएगा ना आप, पेपर 2 ही है। पेपर 1 का सिलेबस स्नातक लेवल का है, मतलब ग्रेजुएशन लेवल का, तो वो चलो ठीक है, उसमें आपको 33% ही लाना है। लेकिन पेपर 2 का पूरा ज्ञान उन्होंने रख दिया है, मतलब आप जिस भी विषय में पीजी किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, उसका पूरा ज्ञान आपको होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक एक चीज। फी 100 रुपए है फॉर जनरल EWS BC 1-2 के लिए, और SC ST के लिए 50 रुपया। अगर कोई निःशक्त है तो उसका फी नहीं लगता है। ऑनलाइन 18 जून से 17 जुलाई 2025 तक कर सकते हैं। एग्जामिनेशन कब होगा ये भी आपको आने वाले स्लाइड में दिखाऊंगा। एज जो है 1/8/2025 को मिनिमम भी होना चाहिए ये, और मैक्सिमम भी यही होना चाहिए। तो मिनिमम सभी कैटेगरी के लिए 21 साल है। सभी कैटेगरी के लिए कितना है? 21 साल। और बाकी अगर आप जनरल EWS के लिए देखते हैं तो 40 साल है मैक्सिमम एज। ये मैक्सिमम है, ठीक है, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम। तो जनरल और EWS के लिए 40 साल, BC 1-2 के लिए 42 साल। फॉर सिंपल यहाँ पे मेल कैंडिडेट, ये टोटल है मेल कैंडिडेट, इनके लिए है। अब फीमेल में जितनी भी है जनरल EWS BC 1-2 जो झारखंड की निवासी है उनके लिए है, क्योंकि आप तभी इस पे दावा कर सकते हैं कि हाँ हमें एज में छूट चाहिए, यानी 43। फीमेल के लिए 43 इयर्स। बाहर की जो महिलाएं होंगी उनके लिए 40 साल ही एज होगा। झारखंड से बाहर जो भी होंगे उनके लिए भी एज 40 साल, क्योंकि वो किसी भी कैटेगरी से जनरल में हो जाएंगे। 45 साल SC ST मेल फीमेल दोनों के लिए है, और जो डिसेबल्ड है उनके लिए 5 साल जिस कैटेगरी में है वहां से आपको छूट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशंस की बात करता हूं। देखिए, बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं दिए गए इस बार, जिसे साइंस वाला पोर्शन में बहुत नहीं दिया गया है। और इस बार पे लेवल भी घटा दिया गया है। पे लेवल आपका 7-8 था, 7 आपका हाई स्कूल टीचर का, 8 आपका PG का, लेकिन यहाँ पे लेवल 6 कर दिया गया, और इसमें काफी सब्जेक्ट हटा दिए गए हैं। जब हाई स्कूल टीचर का नोटिफिकेशन पिछली बार आया था तो उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी आप सिविक्स हैं तो हिस्ट्री होना चाहिए ऐसा करके था, लेकिन इसमें बाध्यता वैसी बिल्कुल नहीं है। सब्जेक्ट में यहाँ पे राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, भूगोल शास्त्र, अप्लाइड इंग्लिश, और भाषा के लिए भी लगभग जो क्वालिफिकेशंस हैं यही हैं, थोड़ा बहुत चेंज होके। अब देखिए इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या है, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं? जिनके पास BEd की डिग्री हो और जो PG किए हो। कोई जरूरी नहीं कि PG बाद में किए या पहले किए, आपके पास BEd की डिग्री हो और PG आप पहले कर रखे हो या बाद में। जैसे सपोज आपने BA के बाद BEd किया, उसके बाद 2 साल बाद या 3 साल बाद या 1 साल बाद, या जब BEd पास आउट हुए उसी साल आपने PG कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। आपका PG बस होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। और ये रूल कहता है कि PG में 50% चाहिए, और BEd ये 2021 के रूल के अनुसार ये होना चाहिए। या अगर ये नहीं है तो PG 45%, 2007 का कुछ रूल है उसके अनुसार, और BEd होना चाहिए।
दूसरा कंडीशन, आप जिस कंडीशन में आते हैं वो फॉर्म भरने के टाइम अप्लाई कीजिएगा। पीजी 55% एंड 3 इयर्स बीएड या एमएड, अगर आप ऐसा है तो ये तो 3 क्राइटेरिया दिया हुआ है और करके या तो ये या तो ये या तो ये, कोई भी आप भर सकते हैं उस आधार पे, ठीक है। अब आगे देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग, इस बार बहुत एक नया चैप्टर जोड़ा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और दूसरा है साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस, और तीसरा कंप्यूटर साइंस। इसके लिए भी जो है ना अलग क्राइटेरिया बनाया गया है। कहते हैं कि इसके लिए बीएड भी चाहिए, लेकिन उसके लिए देखिए यहाँ पे क्या है, एमएससी 50%, एमएससी में क्या चाहिए 50% आईटी या एमसीए से, या एमई और या एमई होना चाहिए, या एमटेक होना चाहिए 50% के साथ, और या बीई या बीटेक 50% के साथ। एक तो ये हो गया इनके लिए, इन चारों के लिए, इन तीनों के लिए। और दूसरा में चाहिए आपका बीएड 50% मार्क्स, या बीएड या एमएड 3 साल का 50% के साथ, या बीएड 4 इयर्स 50% के साथ। आपको बता दो बीएड में तो अमूमन 60% से ऊपर सभी के रहते हैं लगभग। अच्छा, पे लेवल घट गया, लेकिन पे लेवल है कितना, तो पे लेवल है इसका 35,400 से 1,12,400, और इसका लेवल 6 में आता है। जितना लेवल ऊपर होगा उतना सैलरी हाई होगा, और जितना लेवल डाउन होगा उतना सैलरी कम होगा। अब एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपका सीबीटी यानी ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा, ओएमआर आंसर शीट पे नहीं लिया जाएगा। एक ही एग्जाम होगा, मेन एग्जाम होगा, और एक एग्जाम में आपका पेपर होगा 2। पेपर कितने होंगे 1 और 2 यानी 2 पेपर, 1 और 2 2। पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें आपको जीके यानी सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर चालन की जानकारी के सहित, एंड हिंदी इंग्लिश, ये टोटल मिला के 100 अंक पूछा जाएगा। सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, इतना टेंशन नहीं लेना है। आप थोड़ा बहुत हिंदी जानते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हैं, जीके थोड़ा बहुत, तो पास हो जाइएगा। 33% के बाद आप कुछ हो ले आइए नंबर, यानी ये 100 अंक का पूछेगा, 33 अंक लाना है। उसके बाद कितना भी लाइए आपका वो मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेगा, यानी ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। और ये जो इसका जो पैटर्न होगा, इसका जो ये होगा लेवल होगा, वो ग्रेजुएशन लेवल होगा। और बाकी आप जो नोटिफिकेशन वहां पूरा डिटेल देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है। अब अच्छा, जीके में बहुत सारा चीज है, सामान्य अध्ययन है, कंप्यूटर है, रीजनिंग है, थोड़ा मैथ है, ऐसे ऐसे करके, तो उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आराम से क्वालिफाई कर जाइएगा। अब पेपर 2 में क्लास 9 से 12वीं तक संबंधित विषय, यानी जो भी विषय आपका रहा है ग्रेजुएशन में, जो भी जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन बीएड किए हैं उसका, उससे 300 अंक का आपसे पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस, जैसे एक क्वेश्चन देगा 4 ऑप्शन, दोनों में, पेपर 1 2 दोनों में, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में पेपर होंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो हिंदी मीडियम के होंगे हिंदी में देंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में देंगे। लेवल इसका पीजी का होगा। लेकिन अब इसका जो है ना, ये जो संबंधित विषय है ना, इसी का सिलेबस बहुत भास्ट है, इसलिए इसको हल्के में मत लीजिएगा, पढ़िएगा खूब, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान बिल्कुल नहीं है, आप आराम से अनहेरियो टिक मार सकते हैं। मेरिट पेपर 2 पे बनेगा, मेरिट पेपर 2 पे कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए 300 अंक है तो 150 तो लाना ही लाना है। 150 से नीचे लाइएगा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, रखेंगे ही नहीं लोग। 50% फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी 1 और 2, 45% एससी एसटी के लिए। इतना लाइएगा तभी आप मेरिट में आइएगा, यानी तभी आपकी नौकरी होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन कब होगा। सीट तो बता दिया, अभी आपको नोटिफिकेशन अगर डिटेल में मैं दिखाऊं तो कुछ इस टाइप से आपका ये खुलेगा। ये बहुत लंबा है, मैं आपको मेनली शॉर्ट में बता दिया। हाँ, कुछ चीज और आपको यहाँ पे बता देता हूँ। भारत के सभी नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और यहाँ पे जो सीट है, जैसे राजनीति शास्त्र, अब राजनीति शास्त्र में क्या है 221 सीट है टोटल। फिर समाज शास्त्र में 159 है, मनोविज्ञान में 53 है, मानव शास्त्र में 21 है, दर्शन शास्त्र में 19 है। उसके बाद आता है गृह विज्ञान में 96 है, और भूगर्भ शास्त्र में 32 है, एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 54 है, और साइबर सिक्योरिटी में है 54, और कंप्यूटर साइंस में 131, और अप्लाइड इंग्लिश में 54। और बाकी इधर लैंग्वेज वाले हैं, जैसे उर्दू में 92, संताली में 83, उसके बाद बांग्ला में 25, मुंडारी में 16, हो में 26, और कुड़ुख में 24। इसी टाइप से आपका लैंग्वेज वाइज, जैसे नागपुरी में, कुरमाली में 10 है, नागपुरी में 21 है, पंचपरगनिया में 10, खोरठा में 18, और उड़िया में 4 है, और विशेष शिक्षा आचार्य माध्यमिक ये 150। तो इस टाइप से है। पे मैट्रिक्स लेवल समझा दिया आपको, टोटल चीजें 1 बाय 1 सब कुछ बता दिया। एक बार सिलेबस आपको एक सब्जेक्ट का दिखा देता हूं मैं, ताकि आपको ये पता चल जाए। अच्छा हाँ, जो सर्टिफिकेट हैं आपके, जैसे कैटेगरी के हैं या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, वो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अगर आपका एसडीओ से 2/6/2016 या उसके बाद का बना हुआ है तो चलेगा। बाकी 2019 के केस में सीओ से भी चलेगा, वो डेट यहां से मिला लीजिएगा, ठीक है।
एक चीज और दिखा देता हूं आपको, जो आपका सब्जेक्ट, जैसे यहां पे देखिए सिलेबस इंडेक्स दिया हुआ है पेज नंबर 1 से 4। अब देखिए ये दुनिया का हर ज्ञान भर दिए हैं। राजनीति विज्ञान में देखिए सिद्धांत, अर्थ, प्रकृति, महत्व, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, जो आप ग्रेजुएशन पीजी में पढ़े ना, दुनिया भर का सब कुछ है। विचारक हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें आप जो पढ़ते हैं, स्थानीय शासन, चुनाव आयोग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सब कुछ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ना, शोध प्रबंध वगैरह जो आप पीजी वगैरह में पढ़े हैं, राजनीति, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, भारत में राज्य की राजनीति, वित्तीय प्रशासन, इस टाइप से है। मतलब आपको लगता है कि आईएएस ही बना के छोड़ा जाएगा, इस टाइप से सिलेबस दर्ज किया गया, मतलब दिया गया यहाँ। और याद रखिएगा, बहुत बढ़िया से तैयारी करिएगा। 1373 पद भले है, लेकिन जो बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे उनका सिलेक्शन तय है। और ये सिलेबस आपको कवर करना है किसी भी हाल में। अब आते हैं बारी एग्जामिनेशन कब होगा। देखिए इसका एग्जामिनेशन थोड़ा फास्ट होगा, मतलब कहने का मतलब बहुत टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि जो शिक्षक है ना उनकी कमी है राज्य भर में। तो इसका एग्जाम जैसे जुलाई में आपका फॉर्म भरने का है, जुलाई में, इसका एग्जाम सितंबर के प्रथम वीक, मतलब मान लीजिए आप 10 सितंबर, अगस्त लास्ट में और सितंबर, अगस्त लास्ट अगस्त मान लीजिए, और सितंबर 15 तक, इस बीच में कभी भी सबसे ज्यादा चांस है फर्स्ट वीक में, फर्स्ट वीक कभी भी एग्जामिनेशन होगा। मतलब एग्जामिनेशन एकदम जल्दी होगा, इसलिए आप आज से अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप 4 महीना, आपका फॉर्म तुरंत भराएगा और तुरंत एग्जाम होगा, मतलब एकदम फटाफट। और इसमें जितने भी कैंडिडेट हैं, जो जिनको चाहिए जॉब माध्यमिक आचार्य, एकदम अपना सिलेबस कवर करने का भरपूर प्रयास कीजिएगा। पेपर 1 को बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देना है, पेपर 1 को नहीं पढ़ना है। जैसे आप ग्रेजुएशन में सब्सिडी विषय उतना नहीं पढ़ते थे, मेन पेपर पढ़ते थे, यानी ऑनर्स पेपर, उसी तरह ऑनर्स यहाँ 300 वाला है, वही नौकरी दिलाएगा। तो उसको खूब रगड़ के पढ़ना है और जम के पढ़ना है। कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो आपके कमेंट सादर आमंत्रित है। सभी को धन्यवाद।